नमस्कार। आज के संडे सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं भारती वर्मा, आनंद उत्सव अहमदाबाद से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इजी मेडिटेशन सीरीज सीजन 2 आज का हमारा 11वां सेशन मीन्स इन द मिडल ऑफ जर्नी। 21 सेशंस की जर्नी हमने बात की थी कि हम करेंगे, उसमें ये आज का हमारा 11वां सेशन है, यानी हम बिल्कुल मिडिल ऑफ द जर्नी में आ गए हैं। बहुत कुछ हमने सीखा तो शब्द नहीं कहूंगी क्योंकि ये सीखना नहीं है, एक्सपीरियंस है। हमने बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत कुछ अपने पर काम किया और यूं कहूंगी कि यात्रा फिर भी जारी रहेगी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली हमारी ये यात्रा जारी रहेगी। कितनी बार हम लोग पूछते हैं या हमारे मन में ये सवाल आता है कि यात्रा तो जारी है लेकिन जाना कहाँ है, इसका अंतिम पड़ाव क्या है, छोर क्या है। जब आप बार बार कह रहे हैं कि यात्रा जारी रहेगी, अल्टीमेट छोर कहें या अल्टीमेट इसका गंतव्य कहें तो वो तो सिंपल है, परम में विलीन होना, परम को पाना। परम क्या है, इसके बारे में बहुत सी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स ने अलग अलग थियरीज दी हैं। पर मेरी अपनी समझ, जितना मैंने सीखा, समझा या जाना, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल उसको कहूंगी कि मेरे मास्टर ओशो से मैंने जो समझा, इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ व्हाट? हम कहेंगे कि फ्रीडम की बात तो हम लोग करते हैं कि फ्रीडम मतलब मुझे जो कुछ मैं चाहूँ वो करने दिया जाए, या जहाँ मैं जाना चाहूँ मैं जा सकूं, जो मैं करना चाहूँ कर सकूं, वो फ्रीडम है। पर रियल सेंस में समझें तो फ्रीडम है उन सारे बंधनों से जिनको हमने सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर भी या भावात्मक तौर पर भी हमने अपने आप को उन बंधनों में बांध रखा है। उन बंधनों से मुक्ति रियल फ्रीडम है। किस तरह के बंधन? हमारे अपने थॉट, फीलिंग, इमोशंस, बिलीफ्स हमारे उन बंधनों को प्रगाढ़ करते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम मान लेते हैं, कितनी बार उस पैटर्न में हम रिजिड होते चले जाते हैं। तो जब आप उन बंधनों से मुक्त होते चले जाते हो तो वो रियल मुक्ति का एहसास होता है। और जब आप मुक्त हो जाते हो आप परम हो जाते हो। ये मेरी समझ है। पर ये यात्रा इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हमें अपने इन बंधनों से भी मुक्ति पाने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बहुत कुछ हमारी पास्ट लाइफ से हम लेकर आए हैं, जो हम सादी भाषा में कहें तो संचित कर्म कहते हैं। और कुछ हमारे आसपास जैसे ही हम जन्मे, हमारे माँ बाप द्वारा या हमारे आसपास के वातावरण द्वारा, हमारे टीचर्स, शिक्षक जो रहे, हमारे साथी मित्र रहे, पड़ोसी या हमारे काम करने वाले सहमित्र, कहीं ना कहीं उनसे हमने उन बंधनों को ले लिया। समय है धीरे धीरे पहले तो ये समझने का कि मेरे बंधन है क्या, और फिर धीरे धीरे उनसे मुक्त होने का। तो हमारा जो ये प्रयास है, हम जो भी ये मेडिटेशन सीरीज कर रहे हैं, पहले हमने सीजन 1 किया, अब हम सीजन 2 कर रहे हैं, एंड आई थिंक जर्नी विल कंटिन्यू टिल द टाइम। At first place, I will say when I feel I am free, maybe there is no need to even do all these things. पर मुझे भी अभी ये नहीं लगता है कि मैं टोटल फ्री हूँ। अभी भी कुछ बंधनों में मैंने अपने आप को बांधा है। हम जब बंधनों की बात करते हैं तो फिर मैं एक बार कहूंगी, क्योंकि जब हम बंधन की बात करते हैं तो हमें बड़ी वो बाहरी रूप की वो चीजें लगती हैं, लेकिन बंधन बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं। जैसे कि मेरे लिए छोटा सा बंधन हो सकता है कि नहीं, छोटी बेटी को मुझे ध्यान में उसका ध्यान देना है, इसके लिए मैं ये चीज नहीं कर सकती, तो मैंने उसे बंधन बना लिया। हालांकि वो मेरे जीवन में बंधन के रूप में नहीं आई है,
पर फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मैंने उसे समय देना है पहले जरूरी है, उसका ध्यान रखना जरूरी है, फिर मैं बाकी चीजें रख करूंगी। तो ये मेरा एक बंधन है। ऐसे कई बहुत से आपके जीवन में भी आप देखेंगे कि आपने बहुत सी ऐसी कंडीशंस लगा रखी होंगी कि मैं ये करूंगा तो ऐसा होगा, ये करूंगा तो वैसा होगा। तो उन सारे बंधनों से हम जब मुक्त होते चले जाते हैं, बहुत से आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके फाइनेंसेस में हो सकते हैं, आपकी अपनी स्व यात्रा में हो सकते हैं। स्व यात्रा की मैं बात करूं तो ये भी बंधन है। यदि आपको लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, जहां पर भी चाहिए और पड़ेगा, किसी भी वाक्य में यदि ये दो शब्द आ जाते हैं, ये करना चाहिए और ये करना पड़ेगा, वह समझ लीजिए कि वो वाक्य आपके जीवन के बंधन है। क्योंकि जीवन तो बहने का नाम है, जीने का नाम है। या कुछ करना चाहिए या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसी कोई रूल बुक नहीं है। ये हमारी अपनी क्रिएट की हुई है। तो जब इन बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं, हम उस गंतव्य पे, उस परम में विलीन हो जाते हैं। यही रियल मुक्ति है, यही रियल मोक्ष है। यदि मोक्ष को भी हम परिभाषित करें तो मोक्ष क्या है? मोह का क्षय हो जाना। जब मोह का क्षय हो जाता है, आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और मोह का क्षय जरूरी नहीं है कि जीवन को छोड़ देने से, यानी देह को छोड़ देने से ही मिलता है। देह में रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति यानी मोह के क्षय को प्राप्त किया जा सकता है, यदि हम ये चाहिए पड़ेगा वाले बंधनों से मुक्त होते चले जाएं। तो इसी श्रृंखला में आज की हमारा जो मेडिटेशन थेरेपी है, जो टेक्निक है, वो है योग निद्रा। योग निद्रा सबसे पहले तो आपको रिलैक्स करती है, स्वास्थ्य की ओर हर तरीके से, तन, मन और भावात्मक रूप में ये आपको पूर्ण रूप से रिलैक्स करती है। और जैसे ही आप रिलैक्स होने लगते हैं, तनाव मुक्त होने लगते हैं, स्ट्रेस फ्री होने लगते हैं, अपने आप ही आप अपने बीइंग से, यानी जो आप हैं उससे जुड़ते चले जाते हैं। तो ये एक प्रयास कि आज किस तरीके से योग निद्रा से हम वापस अपने स्व को पाएं, अपने स्व से जुड़े, वो यात्रा हम करेंगे। इसको आप चाहें तो रोज रात को ये रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए अवेलेबल रहेगा बाद में भी। चाहे तो रोज रात को आप इसे करने की एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जब आप सोएं तो वो जो 12 घंटे है रात के, हालांकि हम लोग सोते 6 से 8 घंटे हैं, लेकिन उसका असर हमने देखा है कि 12 घंटे तक रहता है। तो वो जो 6-8 घंटे की आपकी नींद है, वो योग निद्रा हो जाएगी। और रेजुविनेशन इस तरीके से, इस खूबसूरती से होगा कि आपको लगेगा कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। प्रयास सारा बदलने का है, लेकिन बदलना क्या है? स्वयं को नहीं, पर जो हमने बाहरी आवरण ओढ़ लिए हैं, जो बाहरी चीजों को ले लिया है, उन्हें विसर्जित करना है, उन्हें हटाना है, उन्हें ही बदलना है। हम तो जो हैं, हम बिल्कुल सही हैं। तो आज की हम इस यात्रा को शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, ताकि शरीर पूरी तरह से इस योग निद्रा के सेशन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो बहुत अच्छे से अपनी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें और 2-3 लंबी गहरी सांस लें।
और अब अगले कुछ क्षणों के लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिन मित्रों को पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता मैं हल्का सा बता देती हूँ। अनुलोम विलोम यानी एक ऑल्टरनेट ब्रीदिंग जिसे हम कहेंगे। एक नासिका से हम श्वास लेंगे, दूसरे नासिका ग्रह से हम श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर जिससे बाहर निकाला है उसी से वापस अंदर लेंगे और उसे दूसरी तरफ से बाहर निकालेंगे। यानी कि लेफ्ट से हम लेंगे तो राइट से बाहर निकालेंगे, फिर वापस राइट से लेंगे और उसे लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। ये हमारा एक साइकिल है अनुलोम विलोम का। शुरुआत हमेशा हम लेफ्ट से करेंगे, उसको दूसरी तरफ से करने के लिए हम अंगूठे से उसे हल्का सा दबा देंगे। तो 2 उंगलियां यूं रख के हम इस तरीके से करते हुए लेफ्ट से अंदर लेंगे, राइट से बाहर, वापस राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। इस तरीके से हम इसकी कुछ साइकिल्स करेंगे अगले 2-3 मिनटों के लिए। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। आखिरी साइकिल समाप्त करेंगे इसे लेफ्ट की ओर निकालते हुए। और अब आप तैयार हैं योग निद्रा के लिए। जैसे कि नाम ही है योग निद्रा, तो निद्रा के लिए हम बैठकर तो नहीं करते, तो हम इसे लेट कर करेंगे। बहुत आसान है, बहुत आराम से है कि हम आज बिल्कुल भी शरीर को बैठने का भी कष्ट ना देते हुए हम आराम से लेट जाएंगे।
ध्यान रहे कि आप जागृत अवस्था में रहें ताकि आप मेरे निर्देशों को सुन सकें और जैसा मैं कहूं उसे फॉलो करते जाएं। तो अब हम करेंगे योग निद्रा का अभ्यास। जो लोग अभी भी लेटे नहीं हैं वो लेट जाएं शवासन में। पीठ के बल लेटना शवासन कहलाता है। हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, शरीर से कुछ दूरी पर, बहुत ज्यादा भी नहीं पर शरीर से लगी हुई नहीं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर। शरीर पूरा शिथिल और आरामदायक स्थिति में, एकदम सहज, कोई तनाव नहीं। जरूरत लगे तो शरीर को थोड़ा हिला डुला लें और जो आपके लिए एकदम आरामदायक स्थिति हो उस स्थिति को ले लें। शरीर पूरा तनाव मुक्त शवासन में लेटे हुए, बेहद शांत स्थिति, आंखें बंद, शरीर ढीला, शिथिल, तनाव मुक्त। शवासन की प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं। पैरों की ओर से मन ही मन देखते हुए एक एक अंग को ढीला छोड़ते हैं और यही विचार, यही चिंतन और संकल्प अपने मन में कीजिए। और जो विचार आपको प्रेरणा दे रहा है उसको मन ही मन दोहराइए। थोड़ी देर के लिए मेरे निर्देशों का अनुसरण करते हुए जो मैं कहूं बस वही सोच अपने मन में, वही विचार कीजिए। थोड़ी देर के लिए समर्पित कर दीजिए अपने मन को मेरे निर्देशों के प्रति। सबसे पहले अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों को मन ही मन देखिए और ढीला छोड़ दीजिए और विचार कीजिए शिथिलता का, तनाव मुक्ति का,
ढीलेपन का, अंगूठे और उंगलियां बिल्कुल शांत, ढीली, तनाव मुक्त स्थिति में। और उसके बाद पूरे पंजे को एकदम शिथिल, ढीला छोड़ दीजिए और शांत भाव से विचार कीजिए कि पैर में या पैर के पंजे में कोई तनाव नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई रोग नहीं है, एकदम शिथिल, तनाव मुक्त अवस्था में है पूरा पंजा। फिर एड़ी को देखें और एड़ियों को भी पूरा ढीला छोड़ दें, शिथिल, तनाव मुक्त, एकदम स्वस्थ शांत स्थिति में। और अनुभव करें एड़ियां बिल्कुल तनाव मुक्त हैं। टखनों को देखें, उन्हें ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त। मन में जो विचार करते हैं, जो संकल्प करते हैं, वो तन में घटित होता है। शिथिलता का भाव शरीर को और अधिक शिथिल कर रहा है। शिथिलता के विचार मात्र से ही अपने आप ही गहरी शांति, गहरी शिथिलता अपने आप छाने लगती है। अपना ध्यान पिंडलियों पर ले जाते हुए काफ मसल्स, आपकी पिंडलियां पूरी तरह से शिथिल, तनाव मुक्त, एकदम ढीली पड़ी हुई हैं। पिंडलियों में कोई तनाव नहीं है, एकदम शिथिल अवस्था में है। ऊपर से नीचे की ओर देखें पिंडलियों को और एकदम ढीला छोड़ दें। घुटनों को देखें, तनाव मुक्त अवस्था में घुटने एकदम से तनाव मुक्त हो रहे हैं, ढीले हैं, कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई वेदना घुटनों में नहीं है। मन ही मन देखें और घुटनों को ढीला छोड़ दें। और फिर छोड़ें अपनी जांघों को बिल्कुल ढीला, तनाव मुक्त, शांत और सहज, एकदम शिथिल। अनुभव करें किसी तरीके का कोई तनाव, कोई रोग, कोई पीड़ा, कोई प्रतिकूलता नहीं है। जांघें एकदम शांत, एकदम ढीली, तनाव मुक्त है। और देखिए अपनी पीठ को और छोड़ दें तनाव मुक्त, शिथिल अवस्था में पड़ी हुई है आपकी कमर। देखें शरीर के पृष्ठभाग को, पीठ को, पूरे मेरुदंड को, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, पूरे मेरुदंड में एक शिथिल सहजता,
और विचार कीजिए तनाव मुक्ति का। मेरुदंड पूर्ण रूप से स्वस्थ है। कोई पीड़ा, कोई वेदना मेरुदंड में नहीं है। रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। एकदम ढीला छोड़ दीजिए रीढ़ की हड्डी को। तनाव मुक्त अवस्था में शांत, सहज, पूरी पीठ पूर्ण रूप से शिथिल। और फिर देखें पेट को भी पूरा ढीला छोड़ दें। पेट के अंदर आपकी आंतें, लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, जठर, पूर्ण रूप से सहज, स्वस्थ। और विचार करें मेरा पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ है, शिथिल है। शिथिलता के विचार मात्र से ही मिलती है पूर्ण शांति, तनाव से मुक्ति, सहज सुखद आनंद। फिर देखें अपनी छाती को और छोड़ दें पूरा ढीला। विश्राम की स्थिति में छाती को छोड़ दें, फेफड़ों को ढीला होने दें। कोई रोग नहीं, कोई विकार नहीं फेफड़ों में। श्वास का आना जाना बहुत ही आरामदायक स्थिति में हो रहा है। और अब अपना ध्यान हृदय की ओर ले जाते हुए, हृदय को ढीला छोड़ते हुए, हृदय भी पूर्ण रूप से शिथिल अवस्था में, विश्राम की स्थिति में, तनाव मुक्त अवस्था में है। हृदय की धड़कन मंद मंद सुनाई दे रही है। एक ध्वनि हो रही है, एक नाद हो रहा है। ओंकार का नाद हृदय की धड़कनों में सुनिए। ध्यान से मन को एकाग्र कर पूर्ण शांत स्थिति में जब एकाग्रता से हृदय की धड़कन को सुनते हैं तो हृदय की धड़कन में ये ओंकार सुनाई देता है। ये हृदय में जो ओंकार हो रहा है उस परम को पुकार रहा है। हृदय का ओंकार उस परम को पुकारते हुए कह रहा है, मानो अपने प्रियतम को पुकार रहा हो। आओ प्रियतम, बहुत दिनों से मैं तुमसे रूठा। यूं तो मैं एक क्षण के लिए भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता, पर बाहरी व्यवधानों ने इस धड़कन के, इस नाद से मुझे दूर किया।
अब तुम हर क्षण मेरे साथ रहो, इस धड़कन में, इस श्वास में, इस स्पंदन में। जिस नाम से पुकारना चाहो, परम को, प्रियतम को, प्रभु को, परमात्मा को, उसे पुकारो और कहो। अब तुम मेरे साथ रहो। हृदय पुकार रहा है, और जितना भीतर गहरे उतरते जाओगे, प्रतिपल उस परम से, उस ब्रह्म के साथ और अधिक गहरे जुड़ते चले जाओगे। हृदय की धड़कन प्रतिपल उसे ही पुकार रही है। छोड़ दे अपने आप को उसके आश्रय में, उस परम के अवलंबन में, उस परम की छाया में। और अब विश्राम की स्थिति में ले आए अपने कंधों को। एकदम ढीला छोड़ दे कंधों को, कंधे एकदम से ढीले, तनाव मुक्त। और फिर अपनी भुजाओं को, अपनी बाहों को भी ढीला छोड़ दें। एकदम तनाव मुक्त अवस्था में एकदम ढीली पड़ी हुई हैं आपकी भुजाएं और कोहनियां। छोड़ दे ढीला हाथों की कलाइयों को भी, एकदम ढीला तनाव मुक्त। अपने हाथ की उंगलियों और अंगूठों को भी कोई तनाव नहीं, एकदम विश्राम की स्थिति है। उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, पूरा हाथ शिथिल, तनाव मुक्त है। और अब अपना ध्यान ले जाएं गर्दन की ओर। गर्दन भी तनाव मुक्त, कोई खिंचाव नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। छोड़ दे एकदम ढीला, तनाव मुक्त, शिथिल, सहज, एकदम शांत। और अब चेहरे को देखें। माथे पर कोई तनाव नहीं, आंखों पर कोई तनाव नहीं, नासिकाएं एकदम सहज। शांत। और चेहरे को और भी ढीला छोड़ दें। और अब अपने मन को भी ढीला छोड़ दें। और मन से पहले अपना ध्यान अपने प्राण पर, अपनी श्वास पर केंद्रित करें। सहज भाव से नासिका पर ध्यान लेते हुए श्वास की गति को देखें। मंद मंद श्वास भीतर जा रहा है और अंदर से मंद मंद श्वास जो बाहर आ रहा है। भीतर जाती हुई श्वास, शीतलता का एहसास, नासिकाओं में एक ठंडक भर रहा है। और बाहर आती हुई श्वास हल्की सी गर्माहट लिए हुए। अनुभव कीजिए इस सहजता को, इस शिथिलता को।
परम विश्रांति महसूस होती है जब प्राण के साथ, श्वास के साथ आप अपने आप को जोड़ लेते हो। जब प्राण के साथ, इस श्वास के साथ आप गहरे उतरते हो और गहरे उतर के देखें अपने अंदर मन को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को। और इसके साथ रोम रोम में ओंकार को अनुभव करते हुए, ओंकार का नाद शरीर के कण कण में, ओंकार के साथ एकाकार होते हुए महसूस करें, ओंकार को अनुभव करें, ओतप्रोत हो जाएं ओंकार के साथ और मन ही मन ओंकार का चिंतन करें। सब कुछ भूलकर, सब विचारों को छोड़कर खो जाएं उस अनंत में, उस ओंकार में जहां से बिछड़ गए थे, जो था आपका केंद्र, जहां से आप अलग हो गए। जुड़ जाएं उस परम से जो आपका सच्चा साथी है, आपका सखा है, आपका पिता है, आपका पालनहार है। ओंकार, ओंकार, ओंकार को मन ही मन दोहराते हुए, मन में उसका चिंतन करते हुए और इस ओंकार के साथ और गहरे उतरते जाइए अपने ही अंतर में, अपने ही अंतर की खोज में, अपने भीतर की यात्रा में, और छोड़ दीजिए मन को ढीला। सहज जैसे ही मन भीतर स्थित होता चला जा रहा है, मिल रही है परम शांति। श्वास की गति सूक्ष्म हो रही है, संबंध टूट रहा है बाहर से और जुड़ रहा है भीतर से, जुड़ रहा है आत्मा से। अब मन को पूर्ण विश्राम देने के लिए आत्मा के सानिध्य में पहुंच जाइए। तन को विश्राम दिया, मन से मिलती है एक परम शांति।
श्वास की गति बहुत सूक्ष्म हो रही है, प्राणों की गति सूक्ष्म हो रही है, संबंध टूट रहा है बाहर से, जुड़ रहा है भीतर से। जुड़ रहा है परम से। मन को पूर्ण विश्राम देने के लिए आत्मा के सानिध्य में पहुंच जाइए। तन को विश्राम दिया मन से, मन को विश्राम दे आत्मा से, आत्मचिंतन से। आत्मचिंतन अपने ही अधिष्ठान में पहुंचकर, अपनी चेतना में पहुंचकर, अपने ही स्वरूप में उपस्थित होकर विचार करें, मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, यह मन मैं नहीं, यह इंद्रियां भी मैं नहीं। ना मैं ज्ञानेंद्रियां, ना मैं कर्मेंद्रियां, ना मैं ये शरीर, ना मैं ये हाथ, ना मैं ये पैर। इन समस्त भावों से परे मैं तो हूँ सिर्फ चैतन्य, आनंदमय, ज्योतिर्मय आत्मा। आत्मा में रमण करें, आत्मा में चिंतन करें। यही है योग निद्रा, यही है ध्यान की स्थिति, अपने आप में मस्त हो जाना। अपने उस स्वरूप में आ जाना जहां से आप उपजे, जहां से आप जन्मे। आ जाना अपने ही केंद्र में और अपने ही भीतर समाहित हो जाना। बाहर जो दिख रहा है वो मैं नहीं, यह प्रकृति भी मैं नहीं, जो प्रकृति का स्वरूप है वह भी मैं नहीं। मैंने अपने अज्ञान से अपने आप को बाहर जाना था, इसीलिए बाहर के विकास को अपना विकास माना। बाहर के हास को मैंने अपनी हानि मानी। विकास से मैं अपने आप को सुखी महसूस करता गया और हास से मैं दुखी होता गया। बाहर जितना मैंने इकट्ठा किया, जितना संचय किया, उतना ही अपने भीतर को खाली कर दिया, लुटा दिया, खो दिया। खो दिया मैंने अपने अंदर की शक्तियों को। ये बाहर मेरा कुछ भी नहीं, बाहर कुछ भी मेरा नहीं। जो मेरा है वो है मेरा अपना चैतन्य स्वरूप। ये तन भी तो मेरा नहीं, ये मन भी मेरा नहीं। फिर इस धन, भूमि, भवन को कैसे कहूं मैं अपना?
मैं तो हूं बस चैतन्य, और यही है मेरा असली धन। महसूस करें इसे, यही है आपका केंद्र, यही है आप। आपकी आत्मा का स्वरूप जो परमात्मा की शक्ति से ओतप्रोत है। बाहर जो दिख रहा है वो मेरा नहीं, मेरा केंद्र, मेरी आत्मा, मेरा आश्रय परमात्मा का आश्रय, मेरा अधिष्ठान, मेरा सच्चा घर, मेरा परमात्मा, वही मेरा सखा जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। बाहरी रिश्ते साथ छोड़ सकते हैं, पर ये आपका केंद्र हमेशा आपके साथ है। यही आपको संभालता है, यही आपको गिरने नहीं देता। यही है आपका सच्चा साथी, यही है सत्य, यही है सच्ची प्रीत। चाहे जीवन में कितनी प्रतिकूलता आ जाए, इसका साथ कभी नहीं छूटता। बाहरी दुनियावी रिश्ते चाहे उसका साथ छोड़ दे, यही है असीम आनंद की अनुभूति। बाहरी रिश्ते समय मर्यादा से चलते हैं, अपने स्वार्थ से, पर ये है साथ निस्वार्थ का। कोई करीबी मित्र भी बन जाए जिसे आप अपना कह दें, तो उसका साथ भी शमशान तक ही है। देह छोड़ी साथ गया, देह के बाद भी इसका साथ है। संसार तक ही बाहरी साथ है, संसार के बाहर दुनियावी साथ नहीं है। पर ये साथ इस देह के बाद भी हमेशा आपके साथ है। परम का साथ जो हमेशा साथ रहता है, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, और पिछले कितने जन्मों से है। इस साथ के आनंद को महसूस करें, भूल जाएं भूत की पीड़ाओं को, भूल जाएं भविष्य की चिंताओं को। जो भी होगा शुभ होगा,
कुछ अशुभ हुआ तो वो भी शुभ की ही तैयारी थी। दुख हुआ था सुख के लिए, सुख नाम है दुख के अभाव का, दुख नाम है सुख के अभाव का। जिसने दुख नहीं देखा वो सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। जिसने सुख को देखा है वो दुख भी जानता है। यही जीवन के दो पहलू हैं, अंधकार और प्रकाश की तरह। जैसे प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है और अंधेरे का अभाव ही प्रकाश है। यदि एक की सत्ता को समाप्त कर दें तो दूसरा रहता ही नहीं। भूल जाएं भूतकाल की पीड़ाओं को, भूल जाएं भविष्य की चिंताओं को। जो हुआ ही नहीं उसके लिए व्यर्थ में चिंतित क्यों होना। जब जुड़ गए अपने केंद्र से फिर कोई व्यथा नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसे ही बिना किसी चिंता के, बिना किसी व्यथा के, बिना किसी पीड़ा के ये जन्म मिला। व्यर्थ की चिंताएं, पीड़ाएं, अवसाद को तो बाहरी वातावरण से हमने ले लिया। लौटा दें इन सभी चिंताओं को, अवसादों को, उसी वातावरण को, क्योंकि ये आपकी कभी थी ही नहीं। आप इसे लेकर आए ही नहीं थे। आप अपने केंद्र में मात्र और मात्र आनंद के साथ इस जीवन में आए। केंद्र से जुड़कर इन सारी बाहरी व्यथाओं को छोड़कर अपने आनंद में स्थित पूर्ण आनंद, असीम आनंद, और यही पूर्ण आनंद की स्थिति है स्थित प्रज्ञता। अपने केंद्र में लौटते हुए सारी बाधाएं, सारे दुखों, सारी प्रतिकूलताओं को बाहर छोड़ते हुए, जुड़ते हुए ब्रह्म से, और ब्रह्म में है असीम आनंद। और इससे जुड़ते हुए उस चैतन्य को पाते हुए महसूस हो रहा है हर तरफ वो ही है। हर तरफ मैं ही हूँ, हर तरफ परम ही है। मैं और परम एक, मैं और ब्रह्म एक। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त, तारों की चमक में वही, सितारों की चमक में वही, सूरज में उसी का तेज है,
चांद में उसी की शीतलता है, हवाओं में उसी की ठंडक है, नदियों में वही कलकल बह रहा है, बादलों में उसी की गर्जना है। चारों ओर एक ही सत्ता है ब्रह्म की, फूलों में उसी की गंध है, कलियों में उसी का सौंदर्य है, हर कण में, हर पत्ते में, हर अणु में, हर व्यक्ति में, हर इंसान में, हर जीव में, हर जगह में ये ब्रह्म व्याप्त है। इसके सिवा और कुछ भी नहीं। हर आकृति में यही है, यही है अखंड ब्रह्म, और मैं हूं उसी का एक हिस्सा। समाहित कर दें स्वयं को उस ब्रह्म में, अपने आप को, जैसे बिंदु सिंधु में मिल जाता है, नदियां सागर में मिल जाती हैं। नदियों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर जब सागर में विलीन हो जाती हैं तो वो सिर्फ सागर हो जाती हैं। विलीन कर दे अपने आप को उस ब्रह्म में। समाहित हो जाएं उस अनंत के प्रति, समा जाएं इस ब्रह्म में, पहुंच जाएं अपने ठिकाने पे। हमारा सच्चा आश्रय, अंतिम पड़ाव, परम में विलीन, बाहरी सारी बंधनों से मुक्त होते हुए, अपनी सारी आइडेंटिटीज को छोड़ते हुए, अनंत की यात्रा, असीम आनंद। इस आनंद को भीतर तक महसूस करते हुए, आत्मा के इस आनंद को मन का आनंद बनाते हुए, मन के इस आनंद को शरीर के कण कण में फैलाते हुए, स्पंदित हो रहा है शरीर का कण कण इस आनंद से। ये आनंद उस विराट का आनंद जो आपको भी उस विराट का अनुभव करवा रहा है, उस ज्योति, उस प्रकाश से आपको जोड़ रहा है। मन पूर्ण रूप से आनंदित, पुलकित, शरीर स्वस्थ, आनंदित, आत्मा असीम आनंद
में। यही है योग निद्रा, जब शरीर, मन और आत्मा एक ही लय में आनंदित हो रहे हैं। जब भी अकेले हो, इस योग निद्रा के माध्यम से अपने केंद्र से जुड़ जाएं। हर दिन इस आनंद को अनुभव करें। रोज रात्रि इस योग निद्रा के अभ्यास से हर दिन आपका अपने केंद्र में स्थित रहता है। और ऐसे शांति, ऐसे विश्रांति मिलती है जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी माँ की गोद में मिलती है। मुक्ति का एहसास, तनाव मुक्त, रोग मुक्त, नकारात्मक भावों से मुक्त, मनोअवसादों से मुक्त, पूर्ण रूप से तन और मन से स्वस्थ, ताजगी से भरे हुए, स्फूर्ति, ऊर्जा, अपार आनंद। इस आनंदमय स्थिति में देखें अपने शरीर को, अपनी चेतना को, अपनी शक्ति को हाथों में महसूस करें, पैरों में दोबारा शक्ति का एहसास करें। और कोई रोग पीड़ित अंग था तो विचार करें उसका रोग दूर हो गया है। कहीं दर्द था तो वो इस योग निद्रा से दूर हो गया है। कहीं पीड़ा थी तो वो दूर हो गई है। कहीं कोई शरीर में अवरोध था तो वो दूर हो गया है। शरीर का हर तंत्र स्वस्थ हो गया है और हर तंत्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई पीड़ा कहीं भी है तो उससे दूर होने का विचार कीजिए। विचार कीजिए, इस योग निद्रा के अभ्यास से मेरे शरीर के अंदर नई शक्ति, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई आशा, नई किरण, नई उमंग पैदा हो गई है। श्वास प्रश्वास को देखें और ताजगी को महसूस करें। सांसों में इस प्राण ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाएं। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर ऊर्जा पैदा करें।
हथेलियां गर्म हो जाएं तो इन्हें अपनी आंखों पर रख लें। आंखों पर रखते हुए हथेलियों के इस अंधेरे में ही आंखों को खोलें। फिर से एक बार आंखों को बंद कर दें। पूरे शरीर पर इन गर्म हाथों को स्पर्श करते हुए धीरे से अपने पैरों को हिलाते हुए अपनी आंखें खोलें और बहुत ही आराम से बाईं ओर करवट लेते हुए उठकर बैठें। यदि कोई मित्र और अधिक लंबे समय तक इसी स्थिति में रहना चाहें तो रह सकते हैं। यह है परम शांति की स्थिति, परम विश्राम की स्थिति, और विश्राम ही रेजुविनेशन लाता है। शरीर में फिर से वो तरोताजगी लेकर आता है। ये था योग निद्रा का अभ्यास। मैं समझ सकती हूँ कि इसके बाद मन बहुत शांत और विश्रांति की अवस्था में आ जाता है। पर यदि आप अपने अनुभव को साझा करना चाहें, शेयर करना चाहें, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ उसे सुनने के लिए। Anybody would like to share? प्रणाम माँ। प्रणाम। हाँ, मतलब ऐसा लगा कि जैसे पहली बार ऐसी डीप स्लीप आई है। और ऐसा नहीं है कि जस्ट नींद आई है, नॉट लाइक दैट, बट ये जो कहते हैं ना कि पूरा एनर्जेटिक। अभी जब हम वापस से कहते हैं कि मतलब चेतनावस्था में आए हैं तो एकदम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लग रहा है कि और नींद आए या और सो जाए। तो टोटल सम वे में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वेरी गुड। मतलब मैं इसको वर्ड में एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट है, बट ऑसम। थैंक थैंक यू मैम। या यू सो मच। यस, या जब आप इस योग निद्रा को कर लेते हो तो इट्स अ काइंड ऑफ पावर नैप। आपको पूर्ण रूप से फिर से वो आपके शरीर में, मन में वो पावर वापस ले आता है। ऐसा नहीं है कि ये शिथिलता मतलब पूरा दिन शिथिल रहेगी, बल्कि अब और आप क्रियाकलापों के लिए और उसके लिए और अधिक अपने आप को ताजा महसूस करेंगे। इसका अभ्यास आप रोज रात को कर सकते हैं, ताकि रोज रात को जब आप सो जाएं, इसको करते करते ही आप सो जाएं, तो आपकी वो पूरी नींद जो है वो रेजुविनेशन वाली नींद हो जाएगी। तो सुबह जब आप उठेंगे तो बहुत ही तरोताजा और बहुत ही फ्रेश आप अपने आप को पाएंगे। जी। सो कोई और शेयर करना चाहेगा या हम सेशन को समाप्त करें? वैसे भी आई अपोलोजाइज कि थोड़ा आज हमें लेट हो गया, पर मैं बहुत जल्दबाजी में इसे नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हमने थोड़ा वक्त लिया, लेकिन सोचा कि इसे कंप्लीट और बहुत अच्छे से करें।
एक दो दिन में ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी, तो आप रेगुलर इसे प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि बाकी के भी हमारे जो मेडिटेशन सेशंस हो रहे हैं, हम उन्हें अपलोड कर रहे हैं। बहुत से सेशंस ऐसे रहते हैं जिन्हें आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे हमने स्पेशली इनर चाइल्ड किया था या चक्रा बैलेंसिंग किया था, तो ये समय-समय पर आप इनको करते रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ वन टाइम जॉब, आपने एक बार कर लिया तो यू आर डन विद इट। देयर आर मेनी इनर चाइल्ड्स, चक्रा बैलेंसिंग कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से चक्रास पे इफ़ेक्ट आ जाता है, तो हम इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। कुछ मित्रों ने चैट में लिखा है, वंडरफुल रिलैक्सिंग एंड रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। जिन मित्रों ने भी लिखा है उनको, और हमारा सौभाग्य है कि आप लोग जुड़ते हैं, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल for you people for joining to receive, and you people also contribute a lot more energies to us. आज मेरे साथी मित्र नीरव नहीं थे, वो एक दूसरा कैंप पर ले रहे थे तो वहाँ पर बिजी थे। मैंने उनकी उपस्थिति को मिस किया आज, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं। पिछले 2 संडे से वो नहीं आ पा रहे थे। यस, होपफुली नेक्स्ट संडे वो ज़रूर जॉइन होंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगले इतवार को कुछ और नई टेक्निक के साथ। जुड़ते रहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं फिर से कहूँगी, अपने अनुभव को ग्रुप में साझा कीजिए, शेयर कीजिए ग्रुप में। दैट कैन बी इंस्पिरेशन फॉर अदर्स टू जॉइन, एंड दैट वुड बी अ ग्रेटेस्ट, जो बोलते हैं ना कि परोपकार, कि आपने क्या किया, क्या मैं किसी के लिए कुछ कर पाया? यदि किसी के लिए आप इतना भी कर पाए कि उसे अपने जीवन की राह मिल जाए, तो सचमुच आपने बहुत कुछ कर दिया। एंड इस बहुत कुछ कर दिया उस व्यक्ति के लिए नहीं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यू डिड अ लॉट मोर फॉर मदर अर्थ। मदर अर्थ नीड्स consciousness, and when we create a pool of consciousness, it makes mother earth happy. हमारा अपना एक, there are so much abuse going on mother earth in terms of maybe pollution or maybe so many other things. हमारा, यदि हम इतना सा भी कंट्रीब्यूशन कर सकें उसके लिए, हाउ लकी वी आर कि हम इतना भी कर पा रहे हैं। तो अपना अनुभव जरूर साझा करें ग्रुप में, लोगों को इंस्पायर करें। ये मैसेज आपके पास पहुंचता है तो आपके अपने भी जितने ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जा सके। और हाँ, जब YouTube में हम लोग ये लिंक को अपलोड कर देते हैं तो आप उसकी लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कुछ मित्रों को हो सकता है कि समय की अनुकूलता ना हो सुबह की, तो आप उस लिंक को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय-समय पर वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके जो भी सूचना है वो मिलती रहे। हम बहुत कुछ और जो हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं, पर वो भी हम लोग चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, ज़्यादा लोगों को कहें कि वो जुड़ें। नमस्कार। Thank you so much once again for joining. Have a great Sunday and have a great day ahead. Thank you.